हेलो साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेषफल वाले क्वेश्चन। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो, जैसे मान लो यहाँ क्या है, 4 है। अगर मैं 4 को 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन अगर यह कोई बड़ी संख्या होती, जैसे मान लो, या इसमें देख लो, जैसे इसे देखो, अंतर कितना आ रहा है इनका, यानी कि -1 का अंतर आ रहा। लेकिन माइनस में शेषफल थोड़ा ना बचा है। अगर देख लो, भाग करके देखेंगे, जैसे इस तरीके से 5 ही का ना 5, ऐसा घटाया, कितना बचा, -1 बचा। लेकिन शेषफल जो है माइनस में नहीं बचता, तो क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा लेंगे, कितना बचा, 4। तो शेषफल कितना होता, 4 होता। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे। देखो, जैसे 25 की पावर 25 है और नीचे कितना है, भाग जो दे रहे हैं 26 से भाग दे रहे हैं। तो 25 में, यानी कि 26 में और 25 में अंतर देखें कितने का, तो कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। ठीक है, तो लिखेंगे -1। अब पावर कितनी है इसकी, 25 है, तो 25 कर लिया बटे 26। अब देखो, -1 की पावर 25 है, तो कितना आगा, -1 आगा बटे 26। अब जैसे कि मैंने बताया था कि शेषफल माइनस में नहीं बचता, तो क्या करेंगे, 26 में से -1 घटा दें, कितना आ जाएगा, 25 शेषफल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 13 की पावर 50 + 1 को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इसे देखो, इसे भी इस तरीके से करेंगे। इसमें और इसमें अंतर देखो कितने का, +1 का अंतर है। किसका है, +1 का। तो +1 लिखो। इसकी पावर कितनी है, 50 है, तो 50 लिख ली, प्लस में 1 है, 1 लिख लिया, अपॉन में 12 लिख लिया। ठीक है, अब 1 की पावर 50 है, तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, +1। अब नीचे कितना है, वो 12 ही लिख लिया। अब कितना है ऊपर, 2। अब शेषफल तो यही होगा, क्योंकि छोटी संख्या है, तो शेषफल यही होगा। तो शेषफल कितना है, यानी कि 2 जो है ये शेषफल है। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। देखो, अब क्या है, 8 में और 9 में देखो कितने का अंतर है, 8 में और 9 में देखो 1 का है। कितने का है, 1 का, यानी कि +1 का, क्योंकि बड़ा है ना, तो +1 का अंतर है। तो इसी तरीके से लिख लो 1। पावर कितनी है इसकी, 19, तो 19 लिख लिया, +6 ऐसे लिखा, 8। ठीक, अब ये क्या है, 1 की पावर 19 है, तो 1 की पावर 19 हो या कितने क्या आगा, 1 ही आगा, +6 बटे 8। 6 रे कितना हो गया, 7 हो गया, 6 रे कितना हो गया, 7। अब देखो 7 क्या है, 8 से छोटा है, तो रिमाइंडर तो 7 ही होगा। ठीक है ना, शेषफल क्या होगा, शेषफल 7 होगा। या इसे एक तरीके से और कर सकते हैं हम, अगर यहाँ इनका अंतर देख लेते, यहाँ देख लेते, जैसे यहाँ इसका देखा बनाया, इसका देखते कितना बचता, क्योंकि माइनस में बचता, माइनस के कितना बचता है, यानी कि -2। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 या -2, तो यहाँ क्या आता, यहाँ 6 की जगह माइनस क्या आता, 2 आता। जैसे इस तरीके से देख लो इसे, 9 की पावर 19 था, +6 बटे 8। इसमें अंतर करा कितना था, +1 का। इधर अंतर देखते कितना था, -2 का, तो यहाँ आता 1 है ना। अब ये -2 आता, -2 बटे 8, तो कितना आता, -1 बटे 8। अब क्या बताया था, माइनस में शेषफल नहीं बचता, तो 8 में से 1 को घटा लेते, कितना आता, 7 आता। ठीक है ना, तो ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 6 माइनस 11, 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखो सेम इसी तरीके से करना, अंतर देख लो कितना है, कितना है अंतर +1 का, और इधर देखेंगे इधर कितने का अंतर बैठेगा, इधर बैठेगा 3 का, ठीक है, कितने का 3 का। तो दे लिखा 1 की पावर कितनी है 6 लिख दी, ठीक है, इधर कितना है, इधर 3 ही लिखा बटे 8 लिखा, फिर 1 माइनस 3 बटे 8, यानी कि फिर कितना बचा -2 बटे 8। अब क्या बताया था हमने कि माइनस में रिमाइंडर नहीं बचता, तो क्या करेंगे 8 में से घटा लेंगे, 8 में से 2 को घटाएं कितना बचा 6, तो ये शेषफल होगा, क्या होगा शेषफल। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 को भाग करना 5 से, तो शेषफल क्या होगा। तो इसे क्या करेंगे, देखो इसे पहले इस तरीके से बना लो कि 5 के समथिंग पहुंच जावे। तो देखो क्या करूँगा मैं, इसे इस तरीके से लिख लूँगा कि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 की पावर 2, और जी इसे कर लूँगा भाई 15, यानी कि 2 की और 15 की गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 तो ये होगी घात, एक बचा 1 2 को इस तरीके से लिख लेंगे बटे 5, तो अब कितनी होगी, यानी कि एक घात ये हो गई, 30 ये हो गई, 31 हो गई पूरी, ठीक है। अब भाग करना 5 से, तो अभी सवाल इस तरीके से बन गया कि 2 की यानी कि 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 की पावर कितनी होगी 15 × 2 यो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो कितने का अंतर बैठ रहा है -1 का, इसमें देखेंगे कितना बैठ रहा है -3 का, तो -1 की पावर 15 गुणा -3 बटे 5। अब 1 की पावर कितनी भी हो, अब देखो पावर कितनी कैसी है, वैसे भी विषम है, अब माइनस में है तो क्या आएगा -1 ही आएगा, गुणा -3 इधर 5 बटे माइनस माइनस की गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 3 बटे 5, तो शेषफल कितना होगा 3 ही होगा, तो क्या है शेषफल होगा हमारा 3। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 69 को भाग करना है 82 से, तो शेषफल बताना है कितना होगा। तो सेम उसी तरीके से देख लेंगे पहले कि इसे यानी कि 82 के समथिंग बनाने में, जिससे हम अंतर देख लेंगे इनका कोई छोट यानी कि कम से कम, ठीक है। तो देखो इसे क्या करेंगे, अब 3 है तो 3 की पावर में अगर मैं क्या करूँ 3 की पावर 4 करूँ, कितनी करूँ 3 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा देखो 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। और भाई 1 3 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, तो यानी कि 68 हो गया। अब इसे भाग कर लूँगा मैं, 4 × 4 2 बजा 4 7 28, ठीक है, 17 चौका 68 और 1 69 बटे 82, ठीक। इसे कर लो, देखो 3 की पावर 4 कितना होया 81 होया, तो यहाँ लिखो 81 की पावर 17 3, इसमें देखो कितना का अंतर है ना प्लस क्यू, ठीक है, कितना का अंतर है 1 का अंतर है, वो भी प्लस का नहीं माइनस का अंतर है, ठीक है ना, -1 का अंतर है। -1 की पावर कितनी हो गई 17 गुणा 3 बटे 82, ठीक। तो यानी कि -1 गुणा 3
बटे 82। तो कितना हो जाएगा, 3 का ना 3 माइनस के 3 बटे 82। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है ऊपर का रिमाइंडर, यानी कि माइनस के 3 आ रहा है। और हमने बताया कि रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं बचता, तो क्या करेंगे, इस 82 में से 3 घटा लेंगे। तो कितना बचा, 79। ये क्या है, शेषफल है। ठीक, अब देखो अगला, देखो अगला क्या है। अगला भी देखो इसी तरीके से है। वो कह रहा है कि 46 गुणा 15 को भाग कर रहे हैं, इससे 8 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल बताना है। ठीक है, क्या बताना है, शेषफल बताना। तो देखो क्या करेंगे, 8 के टेबल में देखो 8 का पढ़ा पढ़ो, 8 पंजे 40, पूरा पूरा 40 तक तो पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे अगर 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16। अब देखो 16 हो तो जाएगा, कर लेंगे, तो यानी कि ज़्यादा ही करेंगे, जिससे क्या करेगा, एक माइनस में बच जाएगा। क्या में बचेगा, एक माइनस में शेषफल बचेगा। और इसी तरीके से ऐसे करेंगे, इसे भी क्या करेंगे, यानी कि 6 बचना बचा के हम पढ़ा पढ़ेंगे 8 छंग 48, 6 बार पढ़ेंगे, जिससे 48 हो जाएगा, 2 फालतू होगा, तो माइनस का हम क्या मान लेंगे कि माइनस के 2 बच रहे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, तो बचेगा माइनस के 2 गुणा माइनस का 1 बटे 8। ये तो बचेगा 2 का ना 2, तो शेषफल कितना बचा, 2 ही, जो ऊपर है यानी कि ये शेषफल हो गया। ठीक है, शेषफल हो गया 2। अब देखो अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन है 37 गुणा 65 गुणा 3436 गुणा 101 को भाग करना किससे, 34 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल बताना क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। देखो 34 है, क्या है 34, अगर इससे देख लो, अगर 37 है तो 34 का ना 34 हो जाए, कितना शेषफल बचा, 3 बचा। ठीक है, अब 34 दूनी कितना होगा, 68, कितना होगा 34 दूनी 68 होगा। तो क्या करेंगे, ये 68 ज़्यादा हो रहा है ना, तो कितना कितना ज़्यादा हो रहा है, 3, तो माइनस के 3 होगा। 34 का ना 34 कटा, 34 का ना 34, तो कितना बचा, यहाँ प्लस का 2 बचा, है ना। और जी यहाँ देख लो कितना होगा, 3 बार 34, देख 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 3 और 1 10, 102, सही है। तो 3 बार पढ़ रहे तो कितना हो रहा, 102 बैठ रहा, तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यानी कि यह भी प्लस, यहाँ प्लस का 3 बचा शेषफल, यहाँ बचा माइनस के 3, यहाँ प्लस के 2, यहाँ माइनस का 1, तो यानी कि 3 गुणा माइनस के 3 गुणा 2 गुणा माइनस के 1 बटे 34, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और 18 का ना 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 18 कहीं का है, वो प्लस का है, तो शेषफल कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, क्या है, ये शेषफल ही है। ठीक है, 18। अगला क्वेश्चन देखो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है 1234 गुणा 12345 गुणा 2378 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताना क्या होगा। ठीक है, देख लेंगे इसमें शेषफल देख कर क्या बचेगा। देखो अगर मैं इसे काटता हूँ, 9 का ना जहाँ तक कट रहा काट लो, 9 का ना 9, कितना बचा, 3 बचा, 9 3 27, 6 बचा, 9 7 63, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही से देखो, यानी कि यहाँ तक तो 1 बच रहा था, यहाँ तक सेम है ना बिल्कुल संख्या। या फिर देख लो कितनी काटो, 9 का ना 9, तो 12 में से 9 1 बचा, वो 3 बचे, कितना हो गया, 33 हो गया। 9 तिया 27, 33 में से 27 यानी कि 6 बचे, 64 हो गया। 9 7
63, एक बचा 15 हो गया। ठीक है, 9 का ना 9, 15 में से 9 गए, 6 बचा। 9 दूनी 18, कितना बचा 5, कितना हो गया 57 हो गया। 9 छंग 54, 3 बचा। 9 छंग 54 और 9 चौक 36, यानी कि 2 बचा। कितना बचा 2। अब देखो शेषफल कितना बचा 1 गुणा 6 गुणा 2, 9। ठीक है, अब इनकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 6 दूनी 12, अब 12 का ना 12 ही होता। अब देख लो कितना बच रहा, 3 बचा। तो शेषफल कितना है, अब एक बार तो चला जाएगा लेकिन बचा है क्या, शेषफल कितना है 3 बचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 को 13 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता, मान लो कोई जैसे, हाँ इसे देख लो फैक्टोरियल 5 जैसे, इसे कैसे लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा यानी कि 1 से लेकर, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक की गुणा करनी है। इस तरीके से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरीके से। तो ऐसे ही करेंगे इसे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे 13। तो गुणा कर लो इनकी, 1 की 2 से, यानी कि 2 का ना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, 120 भाग किससे कर रहे 13 से। देखो कितना हो गया 120 बटे 13। अब 13 का पढ़ा पढ़ लो, 13 नंबर 117 और ये कितना है, ये 120 है। तो कितना बचा 3 बचा शेषफल। कितना बचा शेषफल बचा 3। या इस तरीके से कर लेते अगर करना चाहते, जैसे 3 इससे करते, यानी कि 3 चौक 12, ऐसा कर लेते 12 होता और ये कितना हो जाता 5 दूनी 10 कर लेते। अब यहाँ लिखते कितना है वो 13। अंतर देखते इनका कितना था, इसका था -1, इसका था -3। तो -1 गुणा -3 बटे 13। -1 की -3 से गुणा करते थे क्या आता, प्लस के 3 आता, तो ये शेषफल होता। ठीक है, या इस तरीके से कर लेते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा 95 गुणा डैश गुणा 99 को 24 से भाग दें तो शेषफल होगा। अब देखो इसका मतलब है, यानी कि 91 से लेकर 99 तक की सबकी क्या हो रही है, इधर से गुणा हो रही है, और उसे भाग कर रहे हैं हम किससे, 24 से भाग कर रहे हैं। तो शेषफल बताना क्या बचेगा। तो देखो इस 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा 95 गुणा 96 गुणा डैश गुणा 99 भाग किससे कर रहे हैं हम, 24 से। अब एक बात देखो, यहाँ एक बात समझने की है। अगर मान लो कोई संख्या है जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख रहा, और इसे मैं भाग कर रहा हूँ किससे, यानी कि 2 से भाग, यहाँ 2 ना करके 8 कर लो चलो। अब देखो ऐसा भाग कैसे कर रहा है, हमें 2 से कर रहा है, यानी कि ठीक है, किससे कर रहा है 2 से। अब देखो ये क्या है, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 पंजे 120। अब अगर मैं इसे इनकी गुणा करके भाग करूं तब भी 2 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा। अगर मैं यह भी इसे काट दूं
4 बार, तो तब भी तो पूरा पूरी भाग हो जाए। यानी कि अगर कोई भी मल्टीपल कट रहा है, यानी गुणज कट रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें देखेंगे, देख लो जैसे 24 है, तो इसमें से देखो 24 से कोई भाग हो रहा है पूरा पूरा, 96 हो रहा, क्या हो रहा है, 96 हो रहा है 4 बार। यानी कि जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ शेषफल क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि पूरी संख्या कट जाएगी वो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो ऐसे सवाल में क्या करना है हमें, देखो ऐसे सवाल में हमें बस जो शेषफल आ रहा है उसे लिखना है 25। ठीक, और जो भाग करने को कह रहा है वो, जैसे सवाल है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि इसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो इसे जो शेषफल बच रहा था उसे 11 से विभाजित कर दो, 11 दूनी 22, कितना बचा 3, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। अगला देखो, अगला है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो हमने क्या लिखा था पिछले सवाल में, जो शेषफल था उसे लिख लो। ठीक है, और किससे भाग करवा रहा है वो 18 से, तो 18 से भाग कर दो, 18 दूनी 36, कितना बचा 1 1, शेषफल कितना बचा 11। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल कितना, देखो 39 लिखा शेषफल, ठीक है, जो बचा था उसे लिखा 39, और किससे भाग करना, 17 से भाग करना, 17 दूनी 34, कितना बचा 5 बचा। तो क्या है शेषफल है, शेषफल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को क्रमशः 5 तथा 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो पहले हम भाग किससे कर रहे हैं वे लिख लो। जैसे पहले किससे भाग करा, 4 से, 4 से भाग करा, कितना शेषफल बच रहा था 1 बचा था। और फिर किससे कर रहा था 5 से, शेषफल कितना बचा था 4। ठीक है, तो जिससे भाग करा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाजक, और जो इसे बोल लेंगे शेषफल, जो शेषफल बच रहा था। इस तरीके से खींच लो। ठीक है, अब देखो यह क्या आगा, बीच में जो आगा वो आ जाएगा हमारा भाज्य। ठीक है, यानी कि संख्या जो थी वो। तो क्या करेंगे, मान लो इसकी मल्टीप्लाई 1 बार कर लो, कितनी बार कर लो 1 बार, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 5 में को 4 जोड़े कितना आ जाएगा, ये क्या करना है प्लस, यानी कि जोड़ देना। यहाँ करनी क्या, यहाँ करनी है गुणा। 5 का ना 5, और 5 में 4 जोड़ा कितना हो गया 9। ठीक, अब इसी तरीके से क्या करना, 4 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है, कितना आ जाएगा 4 9 36, अरे
37। इधर क्या करना है, इधर करना प्लस। सही है। तो देखो भाज्य यानी कि संख्या क्या है हमारे पास, 37 है। अब इधर देखो भाज्य क्या है, यानी कि भाज्य है 37। अब क्या करना, अब हमें दूसरा कहा है कि जब इसी संख्या को क्रमशः 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो पहले भाग किससे करनी है, 5 से करनी है। किससे करनी, 5 से। तो कितना होगा, 5 सत्ते 35। तो 7 बार गया, कितना बचा, इधर तो शेषफल ही आएगा ना, तो 2 बचा। अब किससे करनी है, 4 से। कितना आएगा, 4 ही करना, 4 शेषफल कितना बचा, 3। तो ये शेषफल तो है 2 और 3 क्या बचे, शेषफल बचे, जो इसका आंसर है।